अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी बावर्ची स्टाइल में दाल गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त, घर पर आसानी से बनती है। बघारे हुए चावल के साथ खाइएगा, आहा हा, मुंह से छूटेंगे नहीं। मतलब इतना बढ़िया टेस्ट होता है, इतना लजीज लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, मैंने यहाँ टोटल 2 कप दाल भिगाने रखी थी 1 घंटे पहले। 2-3 पानी से धो के मैंने साफ पानी में भिगाने रख दिया था। मैं बता रही हूँ आपको नितार के अभी कि ये कितनी दालें हैं। तो 4 टाइप की दालें हैं। आधा कप मूंग की दाल है इसमें, आधा कप मसूर जो होती है ऑरेंज वाली वो है, वो दाल है, आधा कप तुअर यानी अरहर की दाल है और आधा कप चना दाल है। ये 4 टाइप की दाल ली है, आधा-आधा कप। तो मैंने 2 कप कंप्लीट किए हैं, 2 कप दाल है। अब आप चाहें 2 ही टाइप की दाल डालनी है तो आप 2 टाइप की दाल आप लीजिए, अरहर और चना वाली, तो 1-1 कप ले लीजिएगा। अगर आप कोई 3 टाइप की लेना चाहते हैं तो बेशक 3 टाइप की लीजिएगा, लेकिन अरहर और चना दाल डालिएगा। तीसरी वाली आप दोनों, दूसरी दोनों में से यानी कि मसूर और मूंग में से कोई भी एक डाल सकते हैं। जब आप 3 दाल ले रहे हैं तो इक्वली डिवाइड कर लीजिएगा, 2 कप के हिसाब से लमसम ले लीजिएगा। मैंने नितार लिया है। अब इसमें पानी डाल दीजिए बॉईल करने के हिसाब के लिए। तो मैं यहाँ 4 कप पानी डाल रही हूँ। यही कप के हिसाब से मैंने ये जो दालें हैं उन्हें नापा था। अब इसमें डाल दीजिए 2-3 टेबलस्पून जितना तेल और 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब एक सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन 12-15 मिनट तक पकने दीजिए। आप तब तक पकाएं जब तक आपकी ये वाली दालें गल नहीं जाती। ये है तकरीबन 400 ग्राम दूधी यानी कि लौकी। आप देख सकते हैं छील निकाली और बीच में से छोटे छोटे से पीस मैंने हटा दिए हैं, जो वो बिज्जे थे वो। अब उसे पानी में रहने दीजिए। 15 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बढ़िया सा खोल लिया, प्रेशर पूरा निकल गया। तो और इसे झेर लीजिए। आप चाहे तो झेर सकते हैं बट मैं झेरती नहीं हूँ, मुझे मेरी दालें झेरी हुई अच्छी नहीं लगती हैं ज्यादा। तो मैंने क्या किया, बस हल्के हाथ से ये जो चम्मच है ना इसे मैंने फिरा दिया। अब इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए। अब आप देख सकते हैं बढ़िया सी घुल तो चुकी है, हल्की-हल्की चने की दाल दिख रही है, बढ़िया सा मज़ा आएगा। अब ये आगे पकेगी भी ना, तो यहाँ पर मैं और 1 कप पानी डाल रही हूँ, तो टोटल मैंने 2 कप पानी डाला है। अब इसे है ना सबसे पहले तो मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक पतीली के अंदर। ट्रांसफ़र नहीं करना और यही पतीली में रखना है तो कर सकते हैं, लेकिन गोश्त पकाने के लिए कुकर चाहिएगा ना, तो मैंने पूरी इसमें निकाल ली और इसमें डाल देती हूँ मैं सारी जो दूधी कहिए, लौकी कहिए, वो सारी डाल देती हूँ। तो कुकर फ्री हो गया तो उसमें हम गोश्त बना बघार देंगे। अब इसमें नमक डाल दीजिए और 10-15 कड़ी पत्ते डाल दीजिए, चला लीजिए और इसे ढककर साइड पर रहने दीजिए। तो जो गर्माहट है उससे भी हल्की सी जो लौकी है वो थोड़ी गल जाएगी। मैं चूल्हा चालू नहीं कर रही हूँ दूधी और ये दाल का, इसे बस ढककर साइड पर रख रही हूँ कि हल्की गर्माहट से दूधी हल्की सी थोड़ी सी नम हो जाए। अब वही कुकर लीजिए, इसमें तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। यहाँ मैं 2 तेज पत्ते डाल देती हूँ। एक बड़ी सी डांडी दालचीनी की डाल दीजिए। तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च डाली और आधा छोटा चाय का चम्मच लौंग डाली है। 2 बादियान डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डालकर इसे तड़तड़ा जाने दीजिए फास्ट आंच पर तेल में। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ मैंने 3 स्लाइस करी हुई मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट कर डाल दिया। इसे भी फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। प्याज को तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ में मैंने 3 टमाटर डाल दिए मीडियम साइज के, छील निकाल लीजिए और बारीक बारीक काट कर डाल दीजिए। इसी समय मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालकर बार बार चलाते हुए भून लीजिए सो दैट टमाटर भी भून जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथों साथ भून जाएगा। जब टमाटर नम हो जाए, आप देखें इस कदर बढ़िया से, तो यहाँ पर मैंने धोया हुआ गोश्त डाला है। 3/4 केजी यानी कि 750 ग्राम है। नमक डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच या स्वाद अनुसार। 3/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर। 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्चों का पाउडर। आप 1 छोटा चाय का चम्मच भी स्पाइसी वाला मिर्चों का पाउडर डाल सकते हैं। तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर इसे बार बार चलाते हुए 4-5 मिनट तक भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक थोड़ा तेल नहीं छूट जाता, सो दैट थोड़ा सा गोश्त में भी थोड़ा मसाला भुनाएगा ना,
गोश्त के साथ। अब मैं यहाँ आधा कप पानी डाल देती हूँ। आप आपके कुकर के हिसाब से गलने के लिए जितना पानी लगता है उतना डाल दीजिए। ढक दीजिए और फ़ास्ट आँच पर 1 सीटी खिला लीजिए। जब 1 सीटी हो जाए फ़ास्ट आँच पर तो स्लो आँच करके तकरीबन मैंने 10 मिनट तक रखा है क्योंकि 80% तक पकाना है। लेकिन अगर आपके कुकर में 10 मिनट के बजाय ज़्यादा टाइम लगता है गोश्त को पकने के लिए 80% तो 12 या 15 मिनट ले लीजिए। लेकिन बात ये है कि हमें बस 80 टू 90% ही गोश्त गला हुआ चाहिए। मेरा जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छा होता है तो 10 मिनट में बढ़िया सा पक गया है। मैं खोलकर चेक कर लेती हूँ, या आप चेक कर लीजिए 80 टू 90% गोश्त गल जाना चाहिए। अब मेरा गोश्त इतना कौला था कि बढ़िया से ज़्यादा गल गया है। अब चूल्हा फ़ास्ट आँच पर चालू कर दीजिए और इससे जो पानी है उसे काफ़ी हद तक सुखा लीजिए। अब बात ये है कि आप चाहें तो पूरी तरीके से ड्राई आउट करें और तेल जब छूटने लगे तो वहाँ तक आप पका सकते हैं, बट मैं वहाँ तक नहीं पका रही हूँ। मैं बस देख रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो पानी था वो आधे से ज़्यादा सूख गया है, तो अब ये जो स्टॉक जो थोड़ा बहुत भी है ये भी हमें काम ही आ जाएगा ना, नहीं तो गोश्त ओवर गल जाएगा, है कि नहीं? तो अब ये है कि यहाँ पर मैंने 5-6 मिनट ही गोश्त को पकाया फ़ास्ट आँच पर और थोड़ा पानी सुखा लिया। उसके बाद ये जो हमारी दूधी वाली है दाल, उसके अंदर ये सारा डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। जो इसका स्टॉक जो बचा है वो भी तो बढ़िया ही था, तो इसी के साथ लगे हाथ पक जाएगा। पानी डालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपने पानी नहीं दा मतलब आपने बहुत अच्छे से सुखा लिया है और अब आपको पानी की ज़रूरत है तो आप आपके हिसाब से इस समय दाल में डाल सकते हैं। बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया मैंने 20 ग्राम इमली को भिगाने रखा था, उसका पल्प डाल दिया मैंने, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए, 2-4 हरी मिर्चियों को स्लिट मार के डालें, 1-2 हरी मिर्चियों को बारीक काट कर भी डाल दीजिए और बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। उबाल आने के बाद ज़रा चख लीजिए नमक, अगर आपको कम लगता है तो नमक डाल दीजिए। मिर्च, लाल मिर्च मैंने ज़्यादा डाला नहीं था, तो यहाँ इस समय आप स्पाइस के लिए हरी मिर्च को और काट कर डाल सकते हैं। चुटकी भर पानी मैंने डाला है, तकरीबन समझिए ना आधा पौना कप ही होगा। बस इसे चलाकर मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि वैसे भी तो आप देख सकते थे मेरा पानी उसके अंदर ज़्यादा था गोश्त के अंदर। बस बढ़िया-सा उबाल आ चुका है। थोड़ा-सा मेरे पास है ना सूखी हुई पुदीने के पत्ते थे, तो मैंने वो भी डाला है। ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, और थोड़े-से कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दिया। अब इसे मैं ढक कर स्लो आँच पर उबाल आ गया है, तो रख देती हूँ 12-15 मिनट, या तब तक पकाएँ जब तक ये जो आपकी दूधी है ना नहीं गल जाती। 8-9 मिनट के बाद मैंने खोलकर एक बार ये देख सकते हैं आप चला लिया, दूधी अभी भी गलनी बाकी है। टोटल 15 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया। आपके हिसाब से आप देख लीजिए दूधी गलने में जितना टाइम लगे, उसके बाद मैंने चूल्हा कर दिया था बंद। अब आप देख सकते हैं बढ़िया-सी माशाल्लाह दूधी भी देख सकते हैं। दूधी ऐसी होनी चाहिए कि आप देखें तो गल चुकी है, लेकिन एकदम खुली साहट करके छूटनी नहीं चाहिए, हाँ, ऐसी दूधी गलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं वो भी बढ़िया हो चुकी है माशाल्लाह, बढ़िया से जो गोश्त और ये सब बढ़िया सा दाल पक चुकी है हमारी बावर्ची स्टाइल। तो अब एक लास्ट तड़का बाकी है, तड़का दे देते हैं चलिए। फ्राई पैन का चूल्हा चालू कर दीजिए, इसमें थोड़ा तेल डाल दीजिए। मैं यहाँ 2 साबुत हरी मिर्चियों को स्लिट मार के डाल रही हूँ। आप बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ भी इसके साथ डाल सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी ना हो तो। अच्छा गरम हो गया तो मैंने स्लो कर दिया, आप फास्ट पर भी रख सकते हैं चूल्हे को। बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए, डेढ़ या 2 छोटे चाय के चम्मच, और इसे बार-बार चलाते हुए बस थोड़ा-सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो वहाँ तक ही आपने इसे फ्राई करना है। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद, और उसे हम हमारी जो दाल है उस ओर लेके चलेंगे। अच्छा, तब तक आप बता दीजिए किस शहर और किस देश से है? मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अब आ गए हमारी दाल के ऊपर। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, और क्विकली इसे मिक्स कीजिए, और ये जो तड़का है हमारा, ये तेल वाला, हमारी दाल के ऊपर डालिए मज़ेदार सा। आप चाहें उसी समय मिक्स करना चाहें तो ये तड़के को भी मिक्स कर लीजिए, थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालें, और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा बावर्ची स्टाइल एकदम दाल गोश्त सर्व होने के लिए रेडी। बहुत ही लज़ीज़ है माशाल्लाह, ज़रूर बनाइएगा। स्पाइस इसमें आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो हरी मिर्चियाँ और लाल मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। 4 टाइप की मैंने दालें इस्तेमाल की, आप चाहें तो 2 टाइप की दाल डालें, आप चाहें तो 3 टाइप की दाल डालें, या फिर मेरी तरह चारों टाइप की आप दाल डाल सकते हैं।
गोश्त में जब मैं पका रही थी और पानी सुखा रही थी, तो मैंने पूरी तरीके से पानी सुखाया नहीं और तेल छूटने तक जब पानी सुखाते वैसा सुखाया नहीं गोश्त का, क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाएगा और दूधी तब तक गली हुई नहीं थी। हमें दूधी भी तो गलानी थी, तो 15 मिनट जो दूधी गलाई है उसमें भी तो गोश्त गलेगा। तो आपने देखा मैंने सिर्फ़ 4-5 मिनट ही फ़ास्ट आँच पर उसे पका लिया, पानी को थोड़ा 5-6 मिनट तक ही सुखाया, उसके बाद जो हमारा अच्छा खासा स्टॉक मसाले के साथ जो था गोश्त का, वो सारा मैंने दाल के अंदर डाल दिया मिक्स करके। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर आप जैसे मैंने कहा तेल छूटे तक आप गोश्त को पका रहे हैं, भून रहे हैं, तो और उसके बाद जब आप ये आपकी दाल में डाल रहे हैं, तो आपको पानी उस हिसाब से डालना पड़ेगा, तकरीबन 1 डेढ़ कप जितना डालना पड़ेगा। बट मुझे उतना डालने की ज़रूरत नहीं लगी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो कर दीजिए इस वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगी अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप बनाएँ और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय।